एटा में ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम के बाद पिंक बूथ का हुआ उद्घाटन। डीआईजी शला माथुर रहे मुख्य अतिथि। नमस्कार, मैं अंजना, मनसुख टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है एटा से जनहित की खास खबर। एटा में महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा सतर्कता को लेकर आयोजित किया गया ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम। बस स्टैंड चौकी पिंक बूथ का डीआईजी ने किया उद्घाटन। एटा में सबसे पहले जिला पंचायत हाल में आयोजित किया गया ऑपरेशन जागृति। पुलिस एवं यूनिसेफ ट्रेनरों ने किया जागरूक। उसके बाद पिंक बूथ का डीआईजी ने किया उद्घाटन। जिला पंचायत परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित ऑपरेशन जिला पंचायत परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम और पिंक बूथ उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डीआईजी अलीगढ़ शला माथुर। ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और यूनिसेफ के ट्रेनरों द्वारा महिलाओं और बच्चियों को दिए जीवन उपयोगी जरूरी टिप्स। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, स्कूली बच्चे, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ शहरी एवं ग्रामीण इलाके के बड़ी संख्या लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम समापन के बाद डीआईजी शला माथुर ने बस स्टैंड चौकी का पिंक बूथ बनाने पर उसका उद्घाटन किया। देखें एटा से बबलू चक्रवर्ती के साथ मिथुन गुप्ता की खास रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रम के समय के नजारे। डीआईजी पिंक बूथ से क्या लाभ मिलेगा आम जनता को? महिलाओं की तैनाती होगी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुलिस विभाग में भी बढ़ रहा है और खास तौर से शाम के टाइम पे या त्योहारों के टाइम पे या महिलाओं की अधिक भीड़ जब होती है तो वहाँ पे महिलाओं की तैनाती, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता जो विभाग की जो है उस संदर्भ में बढ़ाने हेतु और पब्लिक में एक विश्वास लाने हेतु, पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाने हेतु ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है। जी, ऑपरेशन जागृति नागरा मैम के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ये 1 नवंबर से चालू हुआ और इसमें ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक ट्रेनर्स को नियुक्त करके एक संवाद, एक जागृत करने का समाज को। इसमें एटा जनपद में ऑलरेडी बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। आज यहाँ पर एक वर्कशॉप सेशन था जिसके अंदर सभी पार्टिसिपेंट्स स्कूल से और उनके अध्यापिकाएँ, बच्चे, प्रधान, व्यापार संघ के लोग, मीडिया बंधु, डीडीओ साहब और सभी जनप्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हुए थे। जो 4 उद्देश्य हैं ऑपरेशन जागृति के कि अपनी चुप्पी तोड़े, हिंसा के खिलाफ बोले और मेन स्ट्रीम में अगर किसी के साथ कोई घटना होगी तो उसको लेके आना, महिलाओं को टूल बनाकर उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करके कोई झूठे मुकदमे इत्यादि पंजीकृत कराए जा रहे हैं। नाबालिग लड़कियों के जो भागने के केस है जानकारी के अभाव में, जिससे कि दोनों पक्षों के परिवार या बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, उस बारे में अभिभावकों के बीच में, सभी के बीच में एक संवाद होना और साइबर क्राइम जो कि आज की तारीख में खास तौर से जिससे महिलाएं साइबर बुलिंग इत्यादि बहुत सारे चीज़ों से प्रभावित होती है, उस संबंध में जागरूक करने के लिए प्रोग्राम है। आज उसका एक, जैसा आपने देखा, एक सेशन यहाँ पर था। इस दौरान बच्चियों ने भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जिसका कि हम लोग के द्वारा यथासंभव जवाब देने का प्रयास किया। आप स्टार्ट करती हैं तो किसी न किसी उसमें ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। अगर वो ईमेल आईडी बिलो 18 कोई बच्चा अपनी ईमेल आईडी यूज करेगा तो उस तरह के कुकीज या मैसेजेस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। उस तरह के मैसेजेस जो डिस्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं आपको वो नहीं आएंगे। दूसरी चीज, जब आप उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी परमिशंस देते हैं उस समय भी आप सावधानी बरतें। उन्हीं ऑप्शंस पे क्लिक करें जिसको आप समझते हैं। अदरवाइज सभी ऑप्शंस को आप क्लिक कर देंगे तो एक तरह से उनको परमिशन मिल जाती है टेक्निकली कि वो इस तरह के मैसेज आपको भेज सकें। तमाम यहाँ गार्जियन हैं, वो फोन खरीदते हैं, टैबलेट खरीदते हैं, उसमें ईमेल आईडी अपनी एक एडल्ट की दे देते हैं और फिर वो फोन और एक सिस्टम बच्चे को थमा देते हैं। तो एक तरह से उस तरह के कंटेंट जब सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे कुकीज आने लगती हैं। की घटना की जाएगी, बाप द्वारा बेटी के साथ इस तरह की घटना की जाएगी। ये तमाम विकृतियां हमारे समाज में जो आई हैं, इसके लिए पुलिस का गठन नहीं हुआ। लेकिन समाज में हमारे संस्कार, हमारी मानसिकता इतनी तार हो गई है आजकल, हमारे मूल्यों का इतना गिरावट आ गई है, हमारे नैतिक मूल्यों में जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, उसको हम निभा रहे हैं। एक बच्ची ने उठाया था मुद्दा की छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, ये हो रहा है बच्चा, लेकिन कौन कर रहा है इसको भी सोचो। सगा भाई, सगा चचेरा भाई, ममेरा भाई, बुआ का लड़का, भांजा,
चचा, बाहर के लोग भी हैं उसमें, लेकिन कुछ कम हैं, उसके खिलाफ हम हैं और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो नैतिक मूल्यों का हमारा ह्रास हुआ है, इसमें जितने यहाँ गार्जियन बैठे हुए हैं, इनको सजग रहना पड़ेगा। बच्चों को मोबाइल फोन हमने दे रखा है, क्या हम निगरानी करना है कि बच्चा कमरा बंद करके अकेले कमरे में क्या कर रहा है? अगर सुबह का स्कूल नहीं है, रात भर इंटरनेट पे बच्चे फिल्म देख रहे हैं, सुबह 9 बजे से पहले उठते नहीं है, इसको कोई गार्जियन चेक कर रहा है? इसके लिए गार्जियन को भी बच्चे आगे बढ़े, बड़ा त्याग और तपस्या करनी पड़ती है, और बच्चों को भी बड़े निष्ठा और समर्पण के साथ पढ़ना पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाकर के आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारे नैतिक मूल्यों में, हमारे सामाजिक मूल्यों की थोड़ी बहुत गिरावट आई है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, जागृत करने के लिए लोगों को जागृत किया जा रहा है। अगर आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, तो आप अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होइए कि आपको क्या करना है। सरकार ने कानून बना रखा है, सब कुछ नियम, सब कुछ दे रखा है, उसका अनुपालन करिए, एक सच्चा भारतीय नागरिक बनिए, जागरूक भारतीय नागरिक बनिए, तब जाकर के हम लोग समाज में बहुत कुछ सुधार लाएंगे। बच्चे ने कहा था कि सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप चूंकि शुरू से ही एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, और पुरुष चूंकि शारीरिक रूप से अवश्य बलिष्ठ है, लेकिन मानसिक रूप से हम आज भी मानते हैं कि हमारी ये बच्चियां और महिलाएं बैठी हैं, मानसिक रूप से बहुत ही सशक्त है। हर जगह देखिए, IAS IPS में टॉप पर निकल रही है, हर जगह आगे बढ़ रही हैं। तो आप लोग मानसिक रूप से बहुत सशक्त हो। एक बच्ची ने कहा कि हमें इंटरनेट और साइट, अभी एडिशनल साहब ने भी उसका जवाब दिया था, जिस तरह की साइट खोलोगी, जिस तरफ का कंप्यूटर भी भागता है, राजनीतिक पोस्ट पढ़ोगी, राजनीतिक ही पोस्ट खुलेगा, धार्मिक खोलोगी, धार्मिक ही खुलेगा, अश्लील खोलोगी तो बार बार अश्लील ही खुलेगा। इसमें आप भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हो, अपने को भी सुधारने की कोशिश करो। केवल प्रश्न नहीं किया जाता है, अपने भी सुधरो। मैडम ने कहा था, किसी मैडम ने, कि अपने को सुधारो और जग सुधरेगा। ये बिल्कुल सही बात है। मैं एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। डीआईजी सर वहां से चल करके आए हैं, मैं सर का मंच पर मौजूद मेरे समस्त अधिकारीगण और ये नगर पालिका की चेयरमैन मैम और ये वर्मा जी मैम और मेरे यहाँ उपस्थित सारे विद्यार्थी, मेरे प्रधानाचार्य जी और मेरी बहुत सारी शिक्षिका बहनें और मेरे शिक्षक भाई, इन सभी को आज इस मंच से मेरा बहुत बहुत अभिवादन स्वीकार है। तो मैं बहुत बेसिक सी बात कहूँगी, जैसे कि बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत सारे फोन कॉल्स वगैरह भी निर्धारित किए गए हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम इस चीज़ को अपने आप से ही शुरू करें। कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। सब लोग कहते हैं कि एक ही आदमी के करने से क्या होता है, नहीं, पहले हमें शुरुआत अपने आप से करनी है। तो उसकी सबसे पहली संस्था क्या है? परिवार। परिवार में हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, तो हम उनको इस तरह से घर में शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे कि वो आगे चल करके किसी तरह का गलत व्यवहार किसी से ना करें, और साथ में हमारे घर में जो बेटे हैं उनको भी हम यही शिक्षा देंगे कि वो कभी भी, क्योंकि अगर हमारी बेटियां घर में हमको सुरक्षित लाती हैं तो हमें अपने बेटों को भी सभी जिले के सम्मानित प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि, हमारी बालिकाएं, हमारे प्रधानाचार्य जी, प्रवक्ता, सभी सम्मान। भारत माता की। यहाँ बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारी और बाहर से आए प्रशासनिक अधिकारी, सभी डीआईजी साहब, सीओ सर, एसएसपी सर एवं एडिशनल सर, सभी को मैं नमन वंदन करती हूँ। यहाँ बैठे सभी स्कूल की प्रिंसिपल छात्राएं एवं मैडम को मैं नमस्कार करती हूँ, और मैं अपने विचार आपके सामने एक सूक्ष्म रूप में सभी बता चुके हैं, फिर भी एक मैं परिवार परामर्श से काउंसलर हूँ, और ये ऑपरेशन जागृति, आपको इसके विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन का मतलब आप सभी जानते हैं, जब हमारे शरीर में कहीं कोई त्रुटि
इसी तरह से एक ये सभी के माइंडों में, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, जो गलत विचार पनप रहे होते हैं, उनके द्वारा हम अपनी समझदारी से उनके दिमाग में ऐसी बातें भरते हैं जिससे कि वो गलत रास्ते पर ना जाए, कहीं गलत भटकावे में ना आए। इस तरह की बातों को समझाने को हम ऑपरेशन जागृति कहते हैं। मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारी प्यारी छात्राएं और छात्र, आप सभी का इस सभागार में स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह प्रोग्राम ऑपरेशन जागृति जो पुलिस विभाग के द्वारा यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है, यह ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को जागृत करने के लिए चलाया जा रहा है। क्योंकि वैसे तो हमें अपने अधिकारों के बारे में सभी जानकारियां हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी हमको नहीं होती है। और विशेष रूप से इसी से संबंधित एक अलग कार्यक्रम विद्यालयों में SPC करके भी चलाया जा रहा है, जो बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हमारे विद्यालय की छात्राओं को पुलिस हेल्पलाइन नंबर और कौन कौन सी जानकारी शेयर की जाती है, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें, अपने को सुरक्षित बना सकें और जागृत रह सकें, जिससे कि कोई भी उनका शोषण न कर सके, उन्हें किसी गलत रास्ते पर जाने से उनको रोक सके। तो यह ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे समाज में एक विशेष जागृति पैदा करेगा और छात्राओं को और महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उनको संबल प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे उसके बाद पे आता हूँ, समय कम है सभी लोगों का। बच्ची ने सवाल उठाया था कि बहुत सारी वेबसाइट्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन है या लैपटॉप है या कोई भी टैबलेट है, जब उसको आप स्टार्ट करती हैं तो किसी न किसी उसमें ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। अगर वो ईमेल आईडी बिलो 18 कोई बच्चा अपनी ईमेल आईडी यूज करेगा तो उस तरह की कुकीज या मैसेजेस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। उस तरह के मैसेजेस जो डिस्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं आपको, वो नहीं आएंगे। दूसरी चीज, जब आप उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी परमिशंस देते हैं, उस समय भी आप सावधानी बरतें, उन्हीं ऑप्शंस पे क्लिक करें जिसको आप समझते हैं। अदरवाइज सभी ऑप्शंस को आप क्लिक कर देंगे तो एक तरह से उनको परमिशन मिल जाती है टेक्निकली कि वो इस तरह के मैसेज आपको भेज सके। तमाम यहाँ गार्जियन हैं, वो फोन खरीदते हैं, टैबलेट खरीदते हैं, उसमें ईमेल आईडी अपनी एक एडल्ट की दे देते हैं और फिर वो फोन और एक सिस्टम बच्चे को थमा देते हैं। तो एक तरह से उस तरह की कंटेंट जब सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे कुकीज आने लगती हैं। तो अगर बच्चों को इस्तेमाल करना है, उसके बिलो 18 ईमेल आईडी क्रिएट कराएं, पेरेंटल ईमेल आईडी अपनी डालें, ताकि इस तरह की चीजों से वो बच पाए। अगर इसके बाद भी कोई इस तरह का कोई आता है कंटेंट, तो चाहे तो हम जिन भी स्कूलों में समस्या वहाँ पर अपने साइबर एक्सपर्ट को दे सकते हैं। थैंक यू। About women's empowerment. My question is little bit simple. That the girls that are 18 plus are literally saving their life, being independent and working on their self. But what about those girls who are not 18 plus? We are literally seeing a lot of posts, a lot of and many more cases that are literally just break our hearts. Meaning the girls are being raped, that a girl that is not even 1 year old, she is got raped. 2 years, 3 years, there is no age. Why it is so? What we are doing there? The small girls who can't even pronounce their name, the small girls that don't even know their family's name, they are going and getting raped. Why is it so? My question is this: what we can do and what our government is doing. So please answer me. Shiva Nandini, the student of 12th class from BPS School, Gita, and please give her a big applause.
because she came on the roadblock and she clearly said that what about the girls who are not going to school and what about the girls who are the teenagers and they are having the age of 11, 12, 13, 14. So I would like to tell you that this operation. ये रहा आज का प्रमुख समाचार। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर लेकर आएंगे सनसनीखेज एवं जनहितैषी खबरों का खजाना।